एवरीवन, सो वेलकम टू बेसिक्स ऑफ न्यूमरोलॉजी बाय नेहा जैन। मैं हूँ आपकी टारो काउंसलर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा है, 1 से लेकर 9 तक डिटेल में सारे नंबर्स को हमने पढ़ा है, जिसमें कि हमने उनके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, जेम स्टोन्स और जो भी रेमेडीज़ रिलेटेड होती हैं वो सारी पढ़ी हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि हमने 1 की ट्रेड्स के बारे में पढ़ लिया या पर्टिकुलर किसी नंबर के ट्रेड्स के बारे में पढ़ लिया, लेकिन वो नंबर के ट्रेड्स तो इस नंबर से मैच ही नहीं कर रहा। मैं एक पर्सन को जानता हूँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, लेकिन जो मैम ने बताया वो पर्सन वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है और आपको ये लगता है कि वो पर्सन के अंदर उस नंबर की एनर्जीज तो हैं, बट उसके अंदर उस दूसरे नंबर की भी एनर्जीज है जो उसका मूलांक नहीं है या भाग्यांक नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1964, तो 13 फरवरी 1964 से इस पर्सन का जो मूलांक है 13 से 4 आ रहा है, ठीक है। बट ये पूरी डेट ऑफ बर्थ हमें ये बताती है कि दिस पर्सन हैज़ ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल द नंबर्स। दिस पर्सन हैज़ ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल द नंबर्स। जो भी इनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स होते हैं उन सब की ब्लेसिंग्स इनके पास होती है, तो इनके ट्रेड्स भी यहाँ से आ सकते हैं। यानी कि इनके पास 1 का ट्रेड भी होगा, 3 का ट्रेड भी होगा, 2 का ट्रेड भी होगा, ये 1 दोबारा से आ रहा है, 9 का ट्रेड्स भी होंगे, 6 के भी होंगे, 4 के भी होंगे। तो इस तरह से एक पर्सन की जो पर्सनालिटी है हम डिफाइन करते हैं टोटल डेट ऑफ बर्थ से। ये बेसिक न्यूमरोलॉजी है। मूलांक से हम जनरल ट्रेड्स मानते हैं, जानते हैं, लेकिन जितने भी नंबर किसी भी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में आते हैं उस पर्सन की सारे ट्रेड्स उन सभी नंबर्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम 1 की बात ही ले लेते हैं। तो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब इससे भी हमारे जो है ट्रेड्स में फ़र्क आता है। 1 मतलब स्ट्रेट लाइन, यानी कि सिर्फ ये अपने बारे में सोचेंगे, अपनी चलाएंगे, लोगों को अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, खुद मॉडिफाई नहीं होंगे। ये बिल्कुल एज इट इज़ स्ट्रेट खड़े रहेंगे, अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता रखते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने हिसाब से चल सकते हैं, किसी की बात शायद ना भी माने, दूसरों को इनके हिसाब से चलना पड़ेगा लेकिन ये किसी की नहीं मानेंगे। तो ये स्ट्रेट 1 का ये रोल होता है, ठीक है। अब 1 0 10 आ जाता है। अब 1 तो स्ट्रेट है लेकिन 0 के साथ क्या आ गए, कर्व्स आ गए। कर्व्स आ गए विच गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब ये रिजिड हैं, सब कुछ करेंगे लेकिन दूसरों की भी सुनेंगे, दूसरों के हिसाब से भी चलेंगे, तो इनको दबाना थोड़ा इजी होता है। मतलब ये दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं। पहले जो खाली 1 पर्सन है वो दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा, लेकिन 1 0 वाला जो 10 वाला पर्सन है वो दूसरों के बारे में सोच भी सकता है, वो एडजस्ट भी करेगा, वो दूसरों की सुनेगा भी और वो फ्लेक्सिबल भी है, वो चेंज भी कर देगा। अगर वो उसने कह दिया कि मुझे ये काम चाहिए, मेरे को इस काम को अपने हिसाब से करवाना है, लेकिन 0 की वजह से उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, अगर किसी ने कह दिया नहीं आप ये काम ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये मान लेगा। तो 110 वाला थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है अगर कंपेयर करें खाली सिंगल 1 को। तो सारी क्वालिटीज़ होती हैं 1 वाली, लेकिन जो 0 वाला पर्सन होता है इसके अंदर थोड़ा सा कंपैशन होता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। कंपैशन भी आ जाता है, लोगों के बारे में सोचता भी है। ये इतना कंपैशनेट नहीं होता जो नंबर 1 वाला होता है। उसके बाद 1 और 9 की एनर्जी। अगर 19 वाला जो मूलांक वाला होता है, 19 की एक ख़ास बात है, 19 में भी एक कर्व है, यानी ये भी दूसरों के बारे में सोच के चलते हैं, ये भी थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं और इनको भी समझाया जा सकता है। गुस्सैल होते हैं लेकिन 9 वालों को भी समझाया जा सकता है। तो 1 के साथ अगर 9 आ गया आता है तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ये भी लेकर आते हैं, लेकिन ये जो हाईली चीज़ क्या आ जाती है, अग्रेशन आ जाता है। अगर इनको गुस्सा आ गया तो इनका गुस्सा बहुत ही बुरा हो जाता है, इनके गुस्से से डील करना बहुत मुश्किल हो सकता है, ये बहुत अग्रेसिव हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा कर्मठ होते हैं। मतलब 1 वाला जो है वो दूसरों से काम करवाएगा, मतलब दूसरों से काम करवाने की क्षमता रखता है, दूसरों के हिसाब से मतलब लीड करेगा, लेकिन 1 9 वाला खुद भी काम करेगा, खुद काम करने में बिलीव करता है, अपना एम्पायर खुद बनाता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा वो नहीं होती है, एक मैं नहीं होती है। 1 वाले के अंदर आपको मैं दिखेगी लेकिन 1 9 वाले के अंदर आपको मैं नहीं दिखेगी। वो छोटा काम करने में भी छोटा नहीं समझेगा खुद को। अगर उसका काम खुद से करने से भी होगा तो वो खुद भी काम करेगा। तो 1 9 में ये चीज़ होती है, फ्लेक्सिबल होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, बस इनका जो गुस्सा होता है वो हाई लेवल का होगा, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होगा अगर ये गुस्से में आ गए तो। और 9 बहुत ही एनर्जेटिक लोग होते हैं, खुद भी काम करते हैं और दूसरों से भी करवा सकते हैं। तो 1 और 9 एक बहुत ही जिसे कहते हैं
स्ट्रॉन्ग नंबर माना जाता है 19 का 1 भी, ठीक है। जो 28 नंबर होता है उसमें 2 और 8 होता है, तो 2 और 8 दोनों ही फेमिनिन नंबर होते हैं और बहुत सारे कर्व्स होते हैं, यानी कि बहुत ही एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होते हैं, थोड़े से पलटू भी हो जाते हैं ये लोग, और ये सबको साथ लेकर चलना पसंद करते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, चीज़ों के हिसाब से ढल जाते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। 8 नंबर के लिए बोला जाता है कि सामने से इट्स लाइक कोकोनट, बाहर से तो सख्त दिखता है लेकिन अंदर से दूसरे बंदे को रोता हुआ नहीं देख सकता। 2 नंबर अपने आप में बहुत सेंसिटिव होता है। तो 28 वाला जो नंबर वाला होता है बहुत प्यार वाला नंबर होता है और वो अपनी लाइफ में आगे बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। तो 28 का अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो रतन टाटा जी हैं, जो कि 28 नंबर से उन्होंने रूल किया, तो उन्होंने दूसरों के बारे में भी सोचा, अपनी भी उन्होंने सक्सेस लेकर आए, लेकिन उनके लिए पैसा या नेम फेम इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तो ये 28 नंबर वालों की खासियत होती है, they are the name they can seek name fame, but they also learn a lot in their life. They are flexible, they earn a lot in their life in form of love, affection, compassion and everything.